दोस्तों, राहुल को दी सदन में गाली। इस मुद्दे पे बात करेंगे। दो तीन मुद्दे सदन के हैं, किसानों के और ये कंगना रतौर के हैं, स्मृति ईरानी के हैं, जिन पे आज बात करेंगे। बने रहिए लास्ट तक। तीन चार मुद्दे हैं, तो दोस्तों लास्ट तक देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा किसने क्या क्या, और ऐसी कड़ी हम बोलेंगे जिससे आपकी एक कड़ी सुनने से सब समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। तो जैसे बात करते हैं, सदन के अंदर जो तीखी टिप्पणियों से, एक बहुत ही प्रभावशाली टिप्पणियों से राहुल गांधी पर वार किया गया, जिसको वो एक पानी समझ के, घूंट समझ के पानी का, और उसको पी गए और उनने उस पे अपना कोई क्रोध प्रकट नहीं किया। सुनिए, अब हम उनकी पूरी स्थिति बताते हैं हुआ क्या था। जैसे कि अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता हैं, जिसके पास आज कोई कैबिनेट, कोई पद नहीं है। सदन में राहुल गांधी पे और उनके बयानों पे बोलते हुए उन्होंने क्या जवाब बोला था। ये बोला कि ओबीसी दलित, इनको और जो समाज गणना, उन्होंने ये बोला कि समाज और ओबीसी पे जो सवाल उठाते हैं, उनका कहने का मतलब ये था, जनगणना पे जो सवाल उठाते हैं, तो ये कहने का भाव था उनका राहुल गांधी को वहां पे कि जिनकी कोई जाति नहीं, ये शब्द का प्रयोग करा। ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। जिस सवाल उन्हीं के हैं राहुल गांधी के, ओबीसी को लेके, दलितों को लेके और जातिवाद को लेके। तो इस बार का उन्होंने राहुल गांधी पे वार करा कि जिनकी कोई जाति नहीं, वो करते हैं जनगणना का सवाल। दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने पलट में जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने सिर्फ यही कहा कि मुझे गाली देनी है तो देते रहिए, लेकिन मैं युद्ध करता रहूंगा, बोलता रहूंगा और संघर्ष करता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। जो बोलना है मुझे बोलिए। लेकिन इस पे पलट बार जवाब इस चीज का अखिलेश यादव ने दिया था। सभापति को कहा, सभापति ये जाति पे कैसे बोल सकते हैं? वास्तव में एक 80 करोड़ जाति का अपमान ये यहाँ पे हुआ। दलित, निचली अदालत को, सबको जाति का यहाँ पे अपमान हुआ है। राहुल गांधी की जाति, ये क्रोध की भावनाएं थी या असलियत में उनकी जाति पे सवाल उठा रहे थे? क्रोध की भावनाएं थी, क्योंकि जाति के बारे में तो पता है कि उनकी जाति वो है जो देश को, उनके पिता और दादा दादी शहीद हो गए, उसी खानदान का वारिस राहुल गांधी है। तो जाति का तो सबको पता है कि देश के लिए नाना, दादा, दादी, मां, सब राजनीति में जुड़े आ रहे हैं। और जो आज देश में 10 साल से पहले आजाद नहीं हुआ था, जो महात्मा गांधी के जमाने का आजाद देश है। तो दोस्तों, वो जाति की बात करते हैं, तो जाति तो उनको कोई भी याद दिला सकता है कि राहुल गांधी की जाति क्या है। लेकिन मैंने कहा था ना कि तीखे बोल अनुराग ठाकुर के पानी समझ के पी गए राहुल गांधी। नहीं आई क्रोध की लहर चेहरे पे। यही अगर बोल विपक्ष ने, किसी ने कहा होता तो संसद में सामने वाला नेता मनने और मानने पे आ जाता। तो दोस्तों, ये है बड़प्पन और ये है एक छोटापन। मानने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला और पिटने वाला बड़ा होता है। हमारे गुरु कहते हैं इस चीज के लिए, और हम भी जानते हैं इस चीज के लिए। क्योंकि मानने वाले का छोटा दिल होता है, वो जल्दी से उखड़ जाता है, और सबर करने वाले का एक दरिया दिल होता है,
जो उसकी सारी क्रोधता को पी के बैठ जाता है। वही काम राहुल ने किया। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा नज़र डालते हैं किसानों की तरफ। जैसे कि जो काम बीजेपी ने कभी 10 साल की सरकार में नहीं कर पाई थी, किसानों के लिए वो काम राहुल गांधी ने करा और उनको सदन तक पहुंचाया। और सदन में बैठ के बीजेपी की छाती पे उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब राहुल गांधी, सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी किसानों के साथ संसद के अंदर जिस टाइम उनसे मीटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि किसानों को बॉर्डर से अंदर नहीं आने दिया, दिल्ली में तो घुसने की बड़ी बात है। जिस टाइम मीटिंग कर रहे होंगे तो बीजेपी के नेताओं पर और मोदी पे क्या चल रहा होगा कि जिनको मैंने अंदर नहीं आने दिया आज राहुल ने सदन में बैठा दिया। क्या चल रहा होगा आप स्वयं इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं स्मृति ईरानी के ऊपर नजर डालते हैं। जो स्मृति ईरानी बाय नॉर्थ में जाके एक अपनी रैली में सवाल तीखा बयान छोड़ती हैं राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए उग्रवादियों के सहारा लेते हैं। उसी स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के लिए कहां कहां, आप स्वयं देखिए और समझिए, कहां कहां तीखे बारों को बार नहीं करा। यानी गांधी परिवार का अगर मुद्दा स्मृति ईरानी के हाथ आ गया तो वो पागल हो जाती थी। उसी स्मृति ईरानी को बातें बहुत सारी हैं, लेकिन शॉर्ट कट में कह रहा हूं, उसी स्मृति ईरानी पे जब तीखे बारों की बार भई, अमेठी हारने के बाद, संसद मंत्री पद जाने के बाद, कोठी खाली करने के बाद तीखे बारों की जो बार भई, तो उसमें राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने सबके लिए रोका कि कोई इस तरह की टिप्पणी नेता पे नहीं करेगा, ये कमजोरी है, ताकत नहीं। तो यहां देखिए आप संशीलता, यहां पे देखिए तो वही ही परन सेम निभा रही हैं हिमाचल की संसद कंगना रतौर, जिनकी के सीट खतरे में है। हमने पीछे सबसे पहले जब वो संसद बनी थी, जब उनका जिस टाइम जनता और देश के लिए कुछ उन्होंने टिप्पणी गलत बोली थी, जब ही हमने बोल दिया कि ज्यादा दिन की संसद नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को और उनकी मां पे और प्रियंका वाड्रा पे भद्दी टिप्पणियों का बौछार छोड़िए पार किया है, जिस पे राहुल गांधी को कहा है, उनकी मां को कहा है, राहुल गांधी को कहा है कि राहुल गांधी परिवारवाद के मारे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। जबकि राहुल गांधी को अगर एक घर खाली होता है उनका, तो लाखों घर दिल्ली में खाली हो जाते हैं उनको रहने के लिए। शादी की तो ऐसी बात है कि शादी अगर वो एक आवाज करते हैं तो साथ लेन लग जाएगी, राजघराना है वो। तो कंगना रतौर का ये एक छोटी सोच, और किस सोच से जुड़ी हुई हैं, क्या सवाल उठा रही हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि राहुल गांधी परिवारवाद के मारे हैं, शादी नहीं हो पा रही, इसलिए वो परेशान हैं और हर जगह पे फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये विचारधारा कैसी है, जो कि स्मृति ईरानी का वहां तीखे बयान, बीजेपी के नेता हैं, अनुराग ठाकुर के संसद में राहुल के खिलाफ भद्दे बयान, कंगना रतौर के अपने राहुल गांधी के विषय में भद्दे बयान, सोच, उन्हीं का समर्थन समय आने पर राहुल गांधी करते हैं।
क्या दोस्तों, जिस घर का मुखिया, आपने एक सुना होगा दोस्तों, सुनते रहिए, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आज की कहानी में। जिसका मुखिया, जैसे किसी बच्चे को, जिस घर का जो बच्चा था, उस बच्चे ने एक छोटी सी दीवार पर चढ़ के पेशाब करा, और पेशाब करा किसी के ऊपर, जैसे कि बीजेपी नेता ने किसी इंसान के ऊपर, आपको सबको पता है, पेशाब करा था। इसी तरह किसी बच्चे ने किसी के ऊपर पेशाब कर दिया। उसने बच्चे से कुछ नहीं कहा, वो पहुंचा उसके बाप के पास। जब दोस्तों वो बाप के पास जाता है तो उसका बाप एक छत पे चढ़ के पेशाब कर रहा था। छत पे चढ़ के पेशाब कर रहा था, जो किसी के सामान पे गिर रहा था। तो किसके पास जाओगे लेके? कौन इन्हें, जो मैंने नाम लिए, कौन इन्हें संस्कार देगा जब बाप ऐसा हो, बाप ही इस तरह की भावना रखता हो? जैसे कि अनुराग ठाकुर ने राहुल के खिलाफ इतने, और राहुल के ही नहीं, ये जातिवाद पे सवाल उठाया, जात पे सवाल उठाया। ये बहुत बड़ी बात है, जिस पे समर्थन किया नरेंद्र मोदी ने। उनके हिसाब से ये सही कहा, और उन्होंने अपने नेता की तारीफ की। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं कोई ना कोई वीडियो देख के। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।